दिख रहा है आपको सर, एक सर्कल दिख रहा है सर, ठीक है, एक सर्कल है सर, बड़ा वाला सर्कल है, शेडेड रीजन दिख रहा है, हाँ सर शेडेड रीजन दिख रहा है सर। सो सबसे पहला फिर से जैसे हम लोग करते हैं, क्या कोई पर्टिकुलर शेप है शेडेड रीजन का? नहीं सर, पर्टिकुलर शेप नहीं सर, नहीं है। तो क्या करना है सर, यहाँ पे मेरे को एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है सर, सर उसके अंदर में ट्राइंगल भी है, हाँ। सो सर क्या मैं पूरा सर्कल में अगर ट्राइंगल, नहीं सर ऐसा तो नहीं आएगा, पूरा सर्कल में अगर ट्राइंगल निकाल दूंगा सो इस पार्ट का इस पार्ट भी आ जाएगा, उस पार्ट भी आ जाएगा, मतलब अनशेडेड भी शेडेड आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो सर अच्छा वो अनशेडेड जो है सर, अगर ध्यान से देखेंगे सर तो एक सेमी सर्कल में आ रहा है, एक दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ना पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल में ये हाफ पार्ट में देखिए, हाफ पार्ट में ही है शेडेड रीजन, रिमेनिंग हाफ पार्ट में नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ है और ऐसा करके है ना, तो इस पार्ट में ही है। तो अगर मैं पूरा ये सेमी सर्कल निकाल के उसमें अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, सेमी सर्कल में इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा शेडेड रीजन आ गया, हाँ सर आ गया, शेडेड रीजन आ गया। तो यही हमें करना है, तो क्या करना है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल निकालना है, ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, ये मेरा सिंपल प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सो अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है ना, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी एक 90 है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पार्ट का आपको सर्कमफ्रेंस एरिया चाहिए, सेमी सर्कल का एरिया चाहिए, मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रेडियस चाहिए। सर ये है वैल्यू, डायमीटर मिल गया तो हाँ मिल जाएगा सर मुझे ये पास, मेरे पास ये है ये नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज कर लीजिए ना, राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यूज पुट के यूज कर लीजिए। चलिए देखिए क्यू लिख दीजिए, यहाँ पे पी लिख दीजिए और यहाँ पे आर लिख दीजिए, यहाँ पे ओ लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में वैल्यू सब दिया आप देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 24, मतलब कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर कर लीजिए 576 प्लस 49, जब याद करेंगे 625 आएगा। सो क्यू आर कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब इसका वैल्यू 25 है। तो मेरा डायमीटर कितना आ गया 25 आ गया, डायमीटर का 25 तो रेडियस कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो अगर रेडियस मुझे आ गया, रेडियस आ गया तो मुझे क्या करना है, रेडियस अगर आ गया तो मुझे क्या करना है, मुझे एरिया ऑफ द सेमी सर्कल मिल जाएगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल मिल गया। और ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी एरिया आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो मुझे इसका कोई जरूरत नहीं थी, इस पार्ट का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि पूरा शेडेड रीजन इसी में है। अगर उधर भी रहता तो मैं इसको काउंट करता हूँ, मेरा नहीं है तो इसको उम्मीद करता हूँ, इसलिए सिर्फ हाफ सेमी सर्कल को मैंने कंसीडर किया, ठीक है। एक बार करके दिखाता हूँ, फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वाला बढ़ते, ठीक है। सो ये है फॉर्मूला, शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब शेडेड सेमी सर्कल क्या है सर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आर पता है आपको, बेस भी हाइट पता है, निकाल दिया हम लोग, बस इसे निकाल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, क्योंकि प्रोसेस आपको आता है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आधा लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा प्रोसेस कराना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में